एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी वेल एंड गुड हूँ। अभी पहले से बुखार जो है मेरा कम हो चुका है, ठीक हूँ मैं। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आज मैंने कराई है हस्बैंड की छुट्टी, क्योंकि छुट्टी कल थी और कल 30 था। तो हस्बैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ा, तो छुट्टी के दिन वो ऑफिस चले गए। मेरे मन में जो है ना बहुत सारा डाउट, ऐसा अजीब सा था कि मेरे से झूठ बोल के गए हैं क्या, मतलब कहाँ गए हैं। तो मैं वीडियो कॉल करके पूरा उनका ऑफिस जो है ना टटाल रही थी। ये मैंने लाइट जला रखी है यहाँ पे। आज घर की सफाई करी है, वो भी अकेले। और बहुत सारे कोरियर आए हुए हैं जो कि हस्बैंड ने मंगाया है। ये एक ब्यूटीफुल सा हैंडबैग है, आपको जल्दी रिवील कर दूंगी। और एक सेम ड्रेस भी आई है। बहुत सारे कोरियर जो है ना आए हुए हैं। तो और आज मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये वाली, और हस्बैंड के साथ कहीं जाने के लिए रेडी होने वाली हूँ। अभी नहीं, अभी लंच वगैरह कर लेंगे। हस्बैंड भी अभी नहीं नहाए हैं, मैं भी अभी नहीं नहाई हूँ। अभी घर के सारे काम निपटाए हैं, साफ़ सफाई करी है और कपड़े धुले हैं। ये देखिए पूरा बेड शीट चेंज किया है, पूरे बेड की सफाई करी है। मतलब आज एक्स्ट्रा सफाई करी है। मतलब जैसे हर बार बोलती हूँ तो लोग चिढ़ जाते हैं कि तुम्हारी क्या सफाई अलग से होती है क्या। तो ये जो वीकली या मंथली वाली सफाई है ना, ये वो सफाई है। रेगुलर तो एक सफाई होती है कि जो झाड़ू पोछा आप करते हो वो कर लेते हो, और एक सफाई ऐसी होती है जो आपको मंथली या वीकली ही करनी होती है। तो ड्रेस मैंने निकाल लिया है, अभी मैं नहाऊंगी, रेडी होंगी, तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। 2 बज रहे हैं, रेडी होते होते शाम के 4 बज जाएंगे। और हमें अभी नहीं निकलना है, शाम को 4 बजे ही निकलना है। तो हस्बैंड अभी जो है बेटे को लेने के लिए गए हैं स्कूल। और कल मेरे पास एक बहुत ही अजीबोगरीब सा कमेंट आया था। वो अजीबोगरीब नहीं है, ये हमारे ससुराल वालों के कुछ रिश्तेदार होंगे जो ऐसा कमेंट करते हैं कि तू तो अपनी सास की इज्जत नहीं करती है। हाँ, नहीं ऐसा मत बोलो, मैं अपने सास की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। तो इसी चीज़ की उम्मीद थी कि यही सुनने के लिए, मतलब तेरे जैसी औरतें बैठी होती हैं कि मैं ऐसा बोलूँगी नहीं नहीं ये झूठ है, मैं अपने सास की बहुत इज्जत करती हूँ। तो ये बस सच है, आप बिल्कुल सच बोल रही है, आप बिल्कुल सच कमेंट कर रही है। मैं अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। इज्जत इंसानों की जाती है, इज्जत इंसानों की जाती है जो अपने होते हैं उनकी की जाती है, और जो रिस्पेक्टफुल होते हैं उनकी की जाती है। जिनका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मैं करती हूँ, उनको उनकी इज्जत मैं क्यों करूँ? मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैं कोई इज्जत नहीं करती हूँ। तो तू मेरे ससुराल वालों की हितैती बन के जो आई है, कमेंट कर रही है कि हाँ तू तो अपने सास की इज्जत नहीं करती है, तो तू मेरे ससुराल वालों की दादी, नानी, चाची, अम्मा जो कोई भी लगती होगी, तो तेरे लिए ये मेरा जवाब है कि मैं अपने सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। मैं इंसानों की इज्जत करती हूँ, जिनके अंदर दिल होता है उनकी इज्जत करती हूँ। मैं ऐसी सास की इज्जत क्यों करूँ जो एक अपने सिर्फ अपने बेटियों की सगी है, अपने दामाद की सगी है और अपने बेटों की सगी है। जब वो मेरी कभी सगी बनी नहीं, मेरे हस्बैंड की कभी सगी नहीं बनी, तो फिर मैं ऐसे इंसान की इज्जत क्यों करूं? जिस औरत के अंदर इतना सा दिल नहीं होगा, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद कर रही थी, उसने मेरे को चंद दिन हम मतलब मुझे, मेरे फैमिली को चंद दिन रहने नहीं दिया अपने घर में। तो ऐसे औरत की इज्जत मैं नहीं करना चाहती हूँ। और अगर तू मेरे ससुराल वालों की हितैती होगी तो तेरे को अच्छी तरीके से सारी बातें पता होगी। अगर तू हितैती नहीं है, सिर्फ कमेंट करने के लिए आई है, घटिया कमेंट करने के लिए आई है, तो शायद तेरे को पता नहीं होगा उन लोगों की सच्चाई, तो इसलिए तू कुछ भी बोल रही है। मैं नहीं कर सकती हूँ। तुझे अगर करना है तो करो। गाइज, मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। जब लेडीज शादी करके आती है तो उसको बना बनाया घर मिल जाता है। लोगों को जब हक हिस्से बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी मिल जाती है। बहुओं को, हर बहू बेटों को उनका हक हिस्सा दे दिया जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तुम मतलब लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें होती है, हर इंसान करा लेता है, लेकिन जब आपको कुछ मिला ही नहीं है तो आप कराओगे क्या? स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल भरी लाइफ जो है ना हम लोग जीते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अच्छी लाइफ के पीछे कितनी स्ट्रगल है ना, ये मतलब इन जैसी औरतों को नहीं पता है। ये सोचती है कि ये अपने सास ससुराल वालों की बहुत इज्जत करती है। तो इज्जत क्यों नहीं करेगी? बना बनाया घर मिल जाएगा, बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, छोटे मोटे चीज़ें
आदमी कर रहा है, करवा रहा है, फिर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, फिर क्या खर्चे होते होंगे, बच्चों के खर्चे होते होंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता होगा, यही खर्चा होता होगा ना। लेकिन उनसे जाके पूछ जिन्होंने खुद से ज़मीन खरीदा होगा, जो जिनको अपने घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली होगी, एक फुटा मतलब तिनका भी ना मिलता हो, और फूटी तिनका और चीज़ें मिलने की तो बहुत दूर की बात है। जिनके घर में 4 दिन का आपको आसरा नहीं मिलता होगा लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में, वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना धन दौलत क्या आपको देंगे? कुछ देंगे नहीं। तो स्ट्रगल किसको कहते हैं ना, मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। मेरे हस्बैंड कल उनके सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने 3 ठंडा तेल लगा दिया, दवाई भी खा ली उन्होंने, लेकिन बेचारे को आराम नहीं मिल रहा था बहुत ज़्यादा। इतने थके होने के बावजूद भी फिर भी वो कल ड्यूटी करने के लिए गए थे, क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी तो इसलिए उनको जाना पड़ा। तो स्ट्रगल इसको कहते हैं। कोई अपने पैसों से 50 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करके ज़मीन ले, घर खरीदे, तो उसको कहते हैं स्ट्रगल करना, उसको कहते हैं मेहनत करना। ऐसा नहीं है कि शादी करके गए, आपको कुछ टाइम तक ससुराल में रहे, उसके बाद सबको ससुराल की प्रॉपर्टी मिल जाती है और कोई स्ट्रगल ही नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने लाइफ। असली स्ट्रगल उसको कहते हैं जिनको एक तिनका भी ना मिला हो, वो शुरू से लेके अब तक मेहनत करते हो। और हमारे जैसे इतने, हम अभी हमारी उम्र ही क्या है, ठीक है, फिर भी हम दोनों मिल के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ठोकरें खाए भी, सब कुछ सहा भी, फिर भी आज इस मुकाम पे है और आज ये ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तेरी जैसी औरतों को नहीं पता होगा, तेरी जैसी औरतों को बस लोगों को कमेंट करना आता होगा, नीचा दिखाना आता होगा, लेकिन हमें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल किए हैं। आज जो हम हस्बैंड वाइफ अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ना, तो इसके पीछे भी हम दोनों की बहुत मेहनत है। आज वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, कौन सही है कौन गलत है। इससे मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान बन गई है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बद से बदतर, किसी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद भी बद से बदतर थी दूसरों की वजह से। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए लोग यूज़ करते थे मुझे, मेरे हस्बैंड को, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। किसी की कुछ पड़ रहा है, किसी का कुछ पड़ रहा है, तो बस यूज़ करते थे लोग, ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड मेरी बातों में होते ना, तो 10 साल पहले जो है, जो मेरे को घसीट के लेके जाते थे ना, उन लोगों के घर पे घसीट के लेके जाते थे, और पेट में दिक्कत थी, निशु था, तभी भी मेरे को गाड़ी पे बैठा के 50-60 किलोमीटर स्कूटी पे बैठा के लेके जाते थे। अगर वो सुनते ना मेरी, तो 10 साल पहले ही सुन लेते, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी है। उन्होंने जो महसूस किया है, उनके साथ जो घटना घटी है, उसके बाद वो जो है सही रास्ते पे आए। नहीं तो उनको, मेरे को 10 साल हो गया उनको सच्चाई बताते उन्होंने कभी भी मेरी नहीं सुनी, कभी भी मेरी। तो स्ट्रगल क्या होता है वो हमें पता है, मेहनत क्या होती है वो हमें पता है। जिनको एक तिनका भी ना मिला हो, उन लोगों के लिए क्या मेहनत है। मतलब शादी करके आओ और बना बनाया घर मिल जाए, बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल जाए, बना बनाया ज़मीन मिल जाए, और करो छोटी मोटी चीज़ें। अगर आदमी को ज़रूरत पड़ती तो कराता है, उसमें कोई बहुत महान काम कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। महान काम वो करेगा जो खुद से अपना स्टार्टिंग से करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके अब तक हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं ये कहूँगी कोई बात नहीं, होता रहता है। क्योंकि ये डायलॉग जो है ना मेरी सास का है। जब हम मरने से बचे थे, तभी भी मेरी सास ने यही बोला था, कोई बात नहीं, होते रहता है। जब हम परेशानी में थे, दुख में थे, तभी भी मेरी सास ने यही बोला था, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ये डायलॉग मैं एक ना एक दिन जरूर बोलूँगी, और उनके सारे रिश्तेदारों के सामने बोलूँगी। वो दिन जब भी मेरी ज़िंदगी में आएगा, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी, कोई बात नहीं, होते रहता है, ये तो ज़िंदगी है। ये डायलॉग मैं ज़रूर बोलूँगी। ये डायलॉग मेरी सास ने बोल बोल के हमें इतने दुख तकलीफ दिए है ना, और सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरे हस्बैंड को दिए हैं उन्होंने। वो उन लोगों के सामने आज भी मुंह नहीं खोलेंगे, मेरे को पता है वो आज भी मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन लोगों से बताते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, जिनसे भी वो बात करते हैं, वो सब सच्चाई बताते हैं। मैं नहीं कहती कि तुम बताओ लोगों को, वो खुद बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सहा है, उन्होंने देखा है, लोगों की जो रवैये है ना उसको उन्होंने महसूस किया है। चलो खैर गाइस, ये सब बातें करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, इन जैसी औरतों का काम ही है। और हितैती अगर मेरे ससुराल वालों की बन के तू आई है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यूसली रह। मैं बिल्कुल भी अपने सास की इज्जत नहीं करती हूँ, मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, मैं इंसानों की इज्जत करती हूँ।
और जो इज्जत के काबिल होंगे मैं उनकी इज्जत करूंगी। मैं अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ। इनफैक्ट सास की क्या, मैं अपने ससुराल वालों में किसी की भी कोई इज्जत नहीं करती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ, ठीक है। और बेइज्जती, तुम्हारे जैसे औरतों की बेइज्जती नहीं करते वो लोग, हमारे जैसे लोगों की बेइज्जती करते हैं। अपने घर बुला बुला के बेइज्जती करते, खुद भी करते हैं, बच्चों से भी बेइज्जती करवाते हैं। तुम्हारे लोगों की बेइज्जती नहीं होती है। उनके घर के तो बच्चे भी बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, गालियां देते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने सहा है। जो शादी बीती है ना, उसमें मेरे हस्बैंड ने सहा है। मेरे हस्बैंड की कितनी बेइज्जती करी उन लोगों ने, ना कि मेरे हस्बैंड की मेरी भी कितनी बेइज्जती करी है। ननद क्या है कि ननद ननद छोड़ो यार, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ, अपने अपने बारे में बात करने आई हूँ। और चलो, अब अभी मैंने छोले भटूरे मंगाए हैं, हस्बैंड लेके अभी बस आने वाले हैं छोले भटूरे। तो लंच में छोले भटूरे करेंगे, और जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं लंच और डिनर दोनों से बिल्कुल फ्री होती हूँ, क्योंकि वो कुछ बनाने ही नहीं देते हैं। वो अपने पास ही बैठाए रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और मेरा सारा टाइम निकल जाता है। अभी मैंने घर के काम कितने बजे स्टार्ट किया? 12 बजे। 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटे में अपने घर के सारे काम फिनिश किए। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन लगाया, पूरे झाले मारे, साफ सफाई करी, डस्टिंग करी, पूरे शीशे जो रैक जो सब लगे हैं घर में उनको साफ सुथरा करा है। यही सारा काम करा है मैंने, 1 घंटे में कर दिया है। तो चलो, ये सब तो निपट गया है, और अब मिलते हैं आप लोगों को। बात क्या हो गई जी? बात बताओ। हाँ, किसी ने कुछ बोला, कुछ और नंगी तो नहीं आ रही। एक से कपड़े तो पहन के जा रहे हो भैया, दुनिया भर। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब जाके मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मेरी वीडियो कभी भी बन नहीं पाती है। कुछ ना कुछ लगा रहता है इनका। और अभी दोनों बाप बेटों का ना झगड़ा हो रहा है। एक बोल रहे राव का मोमोज खाना है, एक बोल रहा वाव का मोमोज खाना है। वाव जो है मॉल में है, और वाव के जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ मॉल में ही मिलते हैं। आसपास लोकल में उसकी शॉप जो है नहीं होते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है और यहाँ आसपास मिलना मुश्किल है। तो वाव का तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम, खासकर शाम के टाइम। तो हम राव के मोमोज खिलाएंगे उसको। अभी मोमोज के लिए जिद करके बैठा है। फर्स्ट टाइम, मतलब जल्दी जिद नहीं करता है, उसको मोमोज खाने हैं तो उसको मोमोज हम खिलाते हैं। राव के वाव के तो नहीं मिलेगा। अब तुम बाप बेटे लड़ते रहोगे कि चलोगे भी? चल रहे हैं ना, थक गया। कपड़े धोए हैं यार मैंने। 2 कपड़े हाथ से धो लिए तो तुम थक गए? तो धोती है कभी कभी साल में एक बार ही धोती है ना हाथ से। कभी हमें तो एक दिन मिलता तो कपड़े धुलवा लेती। भाई मैंने नहीं बोला तुम्हें कपड़े धोने के लिए, तुमने बस शक्ल देख करा लड़के की वर्दी हाँ की। तो बस वर्दी तो धोई है। इसको वो बंद कर दिया ना, वो सफोकेट हो गया मैं। तो खोल के नहाना चाहिए। मेरे कान पे हाथ लगा, तेरे को अगर अंदाजा नहीं हो रहा था, वो तो मैं हंस रहा हूँ। कान पे हाथ लगा, पता पड़ रही कितने गर्म हो रहे हैं। हाँ। कान पे हाथ लगा। तुमने कानों को कुछ ज्यादा नहीं ब्लैक कर लिया पीछे से? अच्छा जी, मैंने तो ऐसे लगाया था। तुमने कानों को ज्यादा हो गया पीछे से। वो दे स्प्रिट क्या है? जिससे छुटाते हैं ना, खून पालिश पे लगा ले। फिर गाली दे के बोलना जरूरी था वीडियोस में? तुम तो काट देगी तू। देखिए कितने गंदे लग रहे हैं पैर। कपड़े पहन यार, वीडियो बनानी है मेरे को। मैं ना बना रहा। कपड़े पहनो, वीडियो बनानी है मेरे को मिलते ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तब फिर मैं नहीं चल रही, चाय बनाऊं? चाय पी लूंगी तो फिर कुछ नहीं खाऊंगी मैं। एसी चला लो, एसी चला दूं? नहीं, जुकाम हो जाएगा। मेरे सही में बहुत ज़्यादा काले पड़ रहे हैं। तो दोपहर में छोले भटूरे मंगा लिए थे, और अभी एक भटूरा जो है ना बचा हुआ है। तो अब तो इसको कोई खाएगा नहीं। मोमोज खा के आ जाएंगे तो और भी नहीं खाएंगे, और पता नहीं आज वीडियो जा पाएगी कि नहीं। और आज मेरा किचन ना एकदम चमचम कर रहा है। थोड़ा सा बस सामान खाने पीने का रखा है। बाकी मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ कि आज मैंने कितनी अच्छी वाली साफ़ सफाई करी है। ये देखो, सारे काम निपट गए हैं, और बस
वैसे भी जिस दिन साफ सफाई होती, आज तो मैंने भी तो एक्स्ट्रा काम करे हैं, साफ सफाई, झाले, ये वो। कल रात से पूरा वो रैक पूरा साफ करा है, ये पूरा काउंटर साफ करा है, ये सब रात को साफ करके सोई थी मैं। फिर सुबह उठ के थोड़े बहुत काम किए हैं। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है उस दिन तुम लेके बैठे रहते हो मुझे। पोछा नहीं लगा। पोछा नहीं लगा। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है उस दिन तुम मेरे को लेके बैठ जाते हो, काम मत कर, काम मत कर, काम मत कर। और अभी भी लेके बैठे ही हो, उठ ही नहीं रहे हो। सब हो गया। चलो गाइस, पता नहीं शायद आज वीडियो नहीं जा पाएगी। वीडियो अब सीधे कल जाएगी, रात को आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। लेट निकल रहे क्योंकि 6 बज ही चुका है और अभी तक वीडियो ना एडिट हुआ है ना कुछ हुआ है, तो शायद मुश्किल है, वीडियो कल ही जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ, मोमोज़ खाने जा रही हूँ और टेलर भैया के पास भी थोड़ा सा काम है, उनके पास भी जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। ठीक है, 7,000 नहीं है। सिखा लो, एक दिन तुम्हें ही काटेगा ये। कंफर्म कर। कंफर्म हो गया। एक दिन ये तुम्हें ही काटेगा। क्या? पैसे ले। मेरा एक दिन तो पकड़, अभी नहीं काट रहा। हाँ, अभी भी तो काट ही रहा है। ये तो छोड़ देगा माता। भाई मैंने डरता क्यों है? अरे मैं तेरा हाथ थोड़ी चबाएगी। अबे देखो मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना, हाँ। जानवर थोड़ी ना है। पैसों को ना खींच पा रहा था। देखो पैसे तो सही से रखो। मैंने ना ऐसे पकड़ा हुआ था। तो उसको खींचना होता तो वहीं पकड़ कर रखेगा तो तो खींच लेगी। 700 का खा लेगा मील। मैं कर रहा था। 700 का मील खा लेगा तू। चल चल, हो गया। कितना मील चाहिए होगा इसको। चलो भाई। आ जाओ ना। चिकन सूप कोई भी नहीं है। नहीं छो, चप्पल है ना गाड़ी पे लटका। देख रही हूँ कोई ना ले जा रहा। पक्का है तुमने वहाँ उसके पास? निशु, अगर मेरा चप्पल चोरी हो गया तो, अगर मेरा चप्पल चोरी हो गया तो पापा ने दिलाया है? पापा ने दिलाया? फिर बोलेगा ही नहीं। तो गाइस, हम आए हैं मोमोज खाने के लिए। फेवरेट राव बटर मोमोज है ना निशु? आज मोमोज खाएगा? मोमोज खाने का मन कर रहा है? टेस्टी टेस्टी सा। चलो आज ट्राई करेंगे हम राव बटर मोमोज। सो गाइस, हमारा मोमोज आ गया है, अब देख सकते हैं। पापा लेने गए हैं। क्या है? क्या है? क्या है? चीटा। दिखा तो सही। मैंने फेंक दिया। रख दिया? चीटा आ गया था। क्रिस्पी मोमोज। स्टीम का मैं अबे स्टीम मोमोज का गया। स्टीम? क्यों? क्या हो गया? ये पसंद नहीं आ रही क्रंची? पूरा ऊपर तो खोलोगे रेस्टोरेंट आप? जो भी जा बेटा। मेरे ना ये ना न्यूज होते थे इसलिए नहीं आता। तो गाइस, घर हम आ गए हैं और अब इस वीडियोस का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग से वीलॉग वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, पता ही है क्या क्या करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। मिलती हूँ कल की वीडियोस में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।